तू कब से उस धुएं में खड़ा है? थोड़ा आराम तो कर ले बेटा। अरे नहीं माँ, मुझे ना बहुत सारे पैसे कमाने हैं। हमारी शादी को लेके निधि के बहुत बड़े बड़े सपने हैं। मैं उन सपनों को टूटने नहीं दे सकता। भैया, चाय है या गर्म पानी? ना तो इसमें चीनी है, ना पत्ती है और ना अदरक। क्या बात है भाई साहब? दिन दहाड़े लूट मार मचा रखी है तुम दोनों ने। साहब आप गुस्सा मत होइए, अब भी दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। पीछे हट गया। माँ, तेरी तो शक्ल देखकर भी मुझे उल्टी आ रही है। तेरे हाथ की चाय पीना तो बहुत दूर की बात है। आज बहुत हुई आपके पास। कस्टमर है इसलिए लिहाज कर रहा हूँ, वरना वरना क्या? पहले चुपचाप तू मेरे पैसे दे, पूरे 1 लाख रुपए। सर, आपके बेटे का पता चल गया। क्या? हाँ सर, वो एमजी रोड पे अपनी माँ के साथ कबाब की टपरी लगाता है। तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? नहीं सर, आई एम सीरियस। मैंने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे उससे मिलना है, अभी के अभी। चलिए सर। 1 लाख रुपए? अरे भाई साहब, 20 रुपए की चाय थी। लेकिन तेरी वजह से जो मुझे मेंटल टॉर्चर हुआ है ना, उसकी भरपाई कौन करेगा? वकील हूँ, पैसा नहीं दिया ना तो कोर्ट तक घसीटूंगा। तो घसीट ही लो फिर इसे कोर्ट में। पैसा नहीं दिया ना तो कोर्ट तक घसीटूंगा। तो घसीट ही लो फिर इसे कोर्ट में। क्योंकि 1 लाख रुपए देने की इस फटीचर की औकात ही नहीं है। निधि, कैसी बात कर रही हो तुम? ये आदमी मुझसे मेरी माँ से बदतमीजी कर रहा है, तुम उल्टा इसी के साथ ले रही हो। तो क्या गलत कहा मैंने? तुम्हारे पास है 1 लाख रुपए इस वक्त, बोलो। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर कल तक मुझे मेरे 1 लाख रुपए नहीं मिले ना तो ये टपरी मैं तुझे लगाने नहीं दूंगा। देखिए साहब, ऐसा मत कीजिए। ये चाय की टपरी मेरी माँ की जिंदगी भर की कमाई है सर। अगर ये टपरी नहीं रही ना तो मेरी माँ मर जाएगी सर। प्लीज ऐसा मत। मर जाने दे, कम से कम धरती से एक बोझ तो हल्का होगा। खबरदार जो मेरी माँ के बारे में कुछ भी कर। अब सब कुछ कोर्ट में होगा, कल ही नोटिस लेकर आता हूँ। निधि, क्या तुम मुझे 1 लाख रुपए उधार दे सकती हो? मैं कुछ भी करके अगले हफ्ते तुम्हें वापस कर दूंगा। और कैसे? खुद को बेचकर वापस करोगे? क्या ये अपने सड़े हुए कबाब बेचकर? निधि, कैसी बात कर रही हो तुम? यही कबाब बेच के मैंने तुम्हारी एमबीए की पढ़ाई पूरी करी। खुद की पढ़ाई मैंने बीच में छोड़ दी ताकि तुम्हारे सपने पूरे हो सके निधि। और आज तुम ये कह रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर एहसान जताने की? तुमने पढ़ाई इसलिए छोड़ी क्योंकि तुम में पढ़ने की काबिलियत नहीं थी। 1-2 कौड़ी के कबाब बेचने वाली का बेटा या तो सिर्फ कबाब बेच सकता है या एक जमादार बन सकता है। हाँ, मॉम बिल्कुल सही कह रही है। सच तो ये है कि तुम मेरे लायक हो ही नहीं सिद्धू, इसलिए आज मैं यहाँ तुमसे ब्रेकअप करने आई हूँ। ये कैसी बात कर रही हो निधि तुम? देखो, इस वक्त गुस्से में हो तुम, शायद इसीलिए सब बोल रही हो। देखो, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कबाब लेकर आता हूँ। इस बारे में बाद में कभी बात करेंगे ना। एक सेकंड रुको। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट कबाब बनाए। तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा, खा के देखो एक बार। टेस्ट। मुझे नहीं खाने तुम्हारे ये कबाब। पता नहीं कौन से गंदी नाली का पानी तुमने इसमें डाला होगा। वैसे मैं यहाँ ये कहने आई थी कि अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि मुझे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी सवानी ग्रुप में जॉब मिल गई। तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ रिश्ता रख के अपनी रेपुटेशन को खराब नहीं कर सकती। बहन जी, आप भी निधि को कुछ समझाइए ना। मेरा बेटा उनकी आने वाली जिंदगी के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। वो उससे बहुत प्यार करता है। वो तो
हर रोज उसके साथ आने वाली जिंदगी यानी उसके साथ शादी के सपने देख रहा है। उसे समझाइए ना। मेरी बेटी वो दूर का चांद है जो इसकी हकीकत कभी नहीं बन सकता। मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करवाऊंगी जो शगुन में उसे 100 तुले गोल्ड और 50 करोड़ रुपए देगा। बोलो सिद्धू, क्या तुम मुझे 100 तोला सोना और 50 करोड़ रुपए दे सकते हो? मुझे सच में पता नहीं था कि तुम इतनी लालची और मतलबी इंसान हो। इसे ना लालच नहीं कहते हैं, इसे प्रैक्टिकल होना कहते हैं। और वैसे भी जिंदगी प्यार के साथ तो नहीं चलती ना, पैसा बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मुझे अपनी जगह बनाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। अरे निधि बेटा, उसे थोड़ा समय तो दो। सिद्धू तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है बेटा। वो तुम्हारे सारे सपने पूरे करेगा बेटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने गंदे हाथों से टच करने की? तुम्हें पता है, मेरे सपने ना आसमान छूने के हैं और इसके सपने यही कबाब के धुओं में ही खत्म हो जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पे हाथ उठाने की? अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगा तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मेरा बेटा, मैंने तुम्हें कहा नहीं ढूंढना बेटा। देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरे पिताजी तो गुजर चुके हैं। नहीं बेटा, यही तेरे पिता हैं। मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा जरूर किया है, लेकिन मैंने तुमसे एक झूठ भी बोला है। मैं तुम्हारी माँ नहीं। तुम जब छोटे थे ना, तो तेरे पिताजी तुम्हें मेरे पास छोड़कर शहर पैसे कमाने चले गए थे। यही तेरे पिताजी है बेटा। बेटा मुझे माफ कर दो बेटा। मैं जब लौट कर गया तो तुम लोग वहां मिले ही नहीं। पापा जी मैं आपको बता नहीं सकता कि आपकी कितनी कमी थी मेरी जिंदगी में। बस अब और नहीं, अब मैं तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा। चलो मेरे साथ। पूरा सवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है बेटा। मैं यहाँ ये कहने आई थी कि अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि मुझे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी सवानी ग्रुप में जॉब मिल गई। अब तुम्हें अफसोस होगा, जिस बड़ी नौकरी के लिए तुमने मुझे छोड़ा था, आज मैं उसी कंपनी का इकलौता वारिस हूँ। बेटा इससे मिलो, ये अनन्या है, मेरी सेक्रेटरी। हाय। सिद्धू बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। ये गाड़ी तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारे महीने के खर्चे के लिए पॉकेट मनी। पापा ये सब मेरे लिए, ये तो बहुत ज्यादा। यस मास्टर सिड, आपके लिए ही है। आपके पापा लखपति नहीं, करोड़पति भी नहीं, बल्कि एक ट्रिलियनर है। 15,000 करोड़ की लग्जरी कार बनाने की कंपनी है आपके पापा की।
दोनों हाथों से भी पैसे खर्चोगे ना तब भी कम पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं कर सकते। अरे तुम चलो तो मेरे साथ, मैं तुम्हें आज ही सबके सामने सवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का वारिस घोषित कर दूंगा। नहीं पापा, आपकी कंपनी सवानी ग्रुप मुझे विरासत में तो मिल गया है, मगर पहले मैं इसके काबिल बनना चाहता हूँ। मैं आपकी कंपनी में पहले एक आम एम्प्लॉय की तरह काम करना चाहता हूँ। वाह, बिल्कुल। ठीक है, मैं इसके अरेंजमेंट्स कर देता हूँ। अनन्या, ओके सर, मैं करवा दूंगी। और प्लीज ध्यान रहे कि किसी को भी मेरी असली पहचान का पता न चले। ओके मास्टर सेठ। मेरी औकात क्या होती है अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा।